नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और जिनको ये लग रहा है कि मैं कुछ फैंसी बातें बताऊंगा वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। बस एक कोट सुन लें और उसके बाद वो जा सकते हैं। कोट ये है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। डोंट ट्रेड योर पीस ऑफ माइंड। ठीक है, अपने पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि देयर इज़ नो वेल्थ विदाउट इट। ठीक है, मैंने पढ़ा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है मार्केट से रिलेटेड, कि आप अगर अपने पीस ऑफ माइंड से ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, उस पर अगर सट्टेबाजी करोगे, और यहाँ पर मैं ट्रेडिंग को सट्टेबाजी केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पीस ऑफ माइंड के साथ कर रहे हो। किसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करोगे बहुत पॉजिटिव चीज़ है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन पीस ऑफ माइंड से ट्रेडिंग करोगे तो क्या खेल रहे हो आप? जुआ खेल रहे हो, और बहुत खतरनाक जुआ खेल रहे हो, हारोगे आप। ठीक, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आई होप आप कोट को समझ गए होगे। इस कोट को अगर आपने समझ लिया है तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो, नहीं समझे हो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और कोट आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, यू नीड फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक, अब ये दोनों कोट आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे होंगे कि अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना पैसे के कौन सा पीस ऑफ माइंड होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो अपने पीस ऑफ माइंड के साथ, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो अपने पीस ऑफ माइंड के साथ, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अपने पीस ऑफ माइंड को आप दांव पे लगा रहे हो, तो कोई और वेल्थ आपके लिए है ही नहीं। तो एक जगह कहा जा रहा है कि पीस ऑफ माइंड ही असली वेल्थ है। ठीक है, और बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के पीस ऑफ माइंड आ नहीं सकती। कॉम्प्लिकेशन समझ रहे हो ना यहाँ पर क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? असलियत में क्या है, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए या पीस ऑफ माइंड चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों एक साथ मिल सकता है क्या? खासकर ये सवाल वो पूछते हैं जो ट्रेडर होते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडर वगैरह की बात कर रहा हूँ, या ऑप्शन ट्रेडर, फ्यूचर ट्रेडर, कैश ट्रेडर, कुछ भी। इन्वेस्टर के पास ये सवाल तब आता है जब वो बना बनाया इन्वेस्टर होता है, मजबूरी वाला इन्वेस्टर होता है। कोई कह दिया भाई ये स्टॉक खरीद ले, और वो गिर गया, वो खरीद के बेचने आया था लेकिन वो ट्रेडर बन गया। अब वो बन जाएगा इन्वेस्टर, सो कॉल्ड इन्वेस्टर, और उसका पीस ऑफ माइंड जाएगा एक इन्वेस्टर होने के बावजूद भी, क्योंकि वो इन्वेस्टर ढोंग से बना है, रियलिटी में वो इन्वेस्टर है नहीं। और इन्वेस्टर्स की अगर आप बात सुनो, वो हमेशा आपको बोलेंगे 6 महीने का टाइम पीरियड, 1 महीने, 2 महीने, ठीक है, एक साल, 2 साल, 3 साल, ये ऐसे जा सकते हैं। आपको कोई अर्निंग नहीं होगी, ज़ीरो अर्निंग, इवन आप लॉस में रहोगे इन दिनों में। कम से कम अनरियलाइज्ड लॉस तो जो आपको दिखता है ना, जैसे मैंने कल कहा कि 7 लाख करोड़ जो गए हैं वो आपकी जेब में वापस आएंगे। आपकी अच्छी कंपनियां आपको वापस रेट दिखाएंगी, और सिर्फ रेट ही नहीं दिखाएंगी, बहुत ऊपर का प्राइस दिखाएंगी, आपको प्रॉफिट में बिकवाएंगी भी आपका माल। लेकिन पीस ऑफ माइंड के साथ अगर आप चीज़ों को होल्ड करोगे तब। अब इस कोट का एक्सप्लेनेशन समझिएगा। डोंट ट्रेड योर पीस ऑफ माइंड। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कम कमाओ गम मत कमाओ, ये वहीं से टैगलाइन निकाली गई है, कम कमाओ गम मत कमाओ। इसका मतलब क्या है? डोंट ट्रेड योर पीस ऑफ माइंड। अपने पीस ऑफ माइंड के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अब ये पीस ऑफ माइंड आता कहाँ से है, कैसे हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में समझ सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ। आपके पास, मैं एक मोटी मोटा हिसाब मान रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपये हैं। ठीक है, आप ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कीजिएगा, कम ज़्यादा वालों समझ लेना। ठीक, अब आपकी बाजार से एक्सपेक्टेशन क्या है? इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि निफ्टी प्लस 2-3%, निफ्टी प्लस 2-3% ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और ये आप मात्र स्मार्ट SIP वाली वीडियो से निकाल लोगे। एक्स्ट्रा निफ्टी से 2-3% का रिटर्न निकालना स्मार्ट SIP के तरीके से बहुत आसान है, मैंने ये समझाया हुआ है आपको। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो निफ्टी से आप 40-50% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर लेते हो। निफ्टी से 40 से 50% का ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी 10% दी और आप 60% निकाल लोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं अगर निफ्टी 10% दी तो 40 से 50% एक्स्ट्रा का मतलब है कि आप 15% का रिटर्न जनरेट करोगे। आई होप आप स्टॉक मार्केट में हो, इतनी बात समझ गए होगे। ठीक है, निफ्टी ने 10% का रिटर्न दिया, आप 15% रिटर्न पालोगे अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है। तो एक इन्वेस्टर किस चीज़ के पीछे भागेगा कि हम निफ्टी से 2-3% एक्स्ट्रा पालें। अगर हम बहुत ही ज़्यादा पैसिव इन्वेस्टर हैं, हम सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, स्मार्ट तरीके से लगाते हैं। मैं इंडेक्स में ही आपको पैसा लगाने के लिए बोलता हूं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो स्मार्ट तरीके से लगाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप थोड़ा सा ही टाइम
भले थोड़ा सा ही टाइम दे सकते हो मार्केट को, तो आपको अच्छे स्टॉक्स को सही रेट पे सिलेक्ट करना सीखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट का भी आप एडवांटेज उठाते हो, और वहाँ पर स्टॉक आपके जब मतलब झोली में होता है ना, आप उसका अलग अलग तरीके से उपयोग भी कर सकते हो। समझ गए? तो इन्वेस्टर का पीस ऑफ माइंड कहाँ है कि वो निफ्टी प्लस समथिंग में जाए, वहाँ पर उसके पास पीस ऑफ माइंड रहेगा, उसके पास पूरा रूम रहेगा, पूरी जगह रहेगी कि मैं किस तरीके से अपने डिसीजन को लूँ, किस तरीके से मैं मार्केट को बीट करूँ। क्योंकि अब निफ्टी अगर किसी दिन 3% गिर जाएगी और हम ये सोचें कि नहीं नहीं मेरा पोर्टफोलियो नहीं गिरना चाहिए था, तो हमारी सोच गड़बड़ है, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ सोच है ये हमें पीस ऑफ माइंड नहीं देगी। हम अपने पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हमारी सोच ये है तो सोच बदल दीजिए। तो एक इन्वेस्टर को क्या करना होता है, चुपचाप बैठे रहो, अपॉर्चुनिटी आएगी, चुपचाप बैठे रहो, अपॉर्चुनिटी आएगी। हाँ, अगर आप थोड़े से शॉर्ट टर्म में आते हो, जहाँ पर मैं उनको इन्वेस्टर तब भी बोलता हूँ, इन्वेस्टर तो देखो हर कोई है, कोई किसी स्टॉक में इन्वेस्टर आधे घंटे के लिए बनता है, कोई आधे साल के लिए, कोई आधे जीवन के लिए बनते हैं ना लोग, लेकिन मार्केट की भाषा में उनको कहा जाता है ट्रेडर। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो गए, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो गए, स्विंग ट्रेडर हो गए, इंट्राडे ट्रेडर हो गए, स्कैल्पर हो गए, बहुत हेजर हो गए, मतलब ढेर सारे लोग हैं। अब इनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, समझिएगा। पीस ऑफ माइंड की ही मैं बात कर रहा हूँ, कम कमाने और गम ना कमाने की मैं बात कर रहा हूँ। कब आपके साथ ऐसा होगा, ठीक, अभी आते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी, ठीक, तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे चाहिए कितना, मैंने खुद अपने साथ ये न्याय ज़रूर किया है कि जो मुझे चाहिए था मार्केट से, वो मैंने लिखा कॉपी पे, मार्केट क्या मुझे इतना दे सकती है। फिर मैंने देखा कि मार्केट के पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे कितना चाहिए था वो मैंने लिखा, और बहुत आसानी से अगर मार्केट वो देने पे आ जाए तो दे देगी, इतना मैंने डिसाइड किया। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन ये कठिनाई बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई कि अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं और 4% पर महीने लगा रहे हैं, केवल हम पॉजिटिव साइड की ट्रेडिंग करने की बात कर रहे हैं। केवल पॉजिटिव साइड मतलब कि हम सिर्फ बाई करेंगे, बाई करके सेल करेंगे, कभी सेल करके हम बाई नहीं करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में इसकी बात कर रहा हूँ। हमारा अनुमान, हमारी एक्सपेक्टेशन 4% की है, और यहाँ पर मैं मार्केट को, याद रखिएगा, एक इन्वेस्टर मार्केट को हफ्ते में 2 से 4 घंटे दे चलेगा। एक इन्वेस्टर मार्केट को हफ्ते में 2 से 4 घंटे दे चलेगा। एक स्विंग ट्रेडर या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर मार्केट को कितने घंटे देता है? मेरे हिसाब से जो देना चाहिए 10 से 12 घंटे, मतलब आपको लगभग 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, तब आप महीने का 4% रिटर्न जनरेट कर लोगे। शुरुआत में एक स्टूडेंट हो आप, तो आपको ये लगेगा कि मैं समय ज़्यादा दे रहा हूँ, आउटपुट कम आ रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उपयोग करोगे और समझोगे, मतलब ये बैक ऑफ द माइंड आपके चलना भी चाहिए, तो वो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। और मैं उसमें आपको नहीं ले जाना चाहता अभी, उसको आप पॉजिटिव साइड से ही समझिएगा, ठीक। अभी देखिए 10 से 12 घंटे ये मेरा अनुमान है। कोई जल्दी फास्ट लर्नर होगा 6 से 8 घंटे में कवर कर लेगा, कोई 12 से 15-20 घंटे लगा सकता है। अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, ठीक। अभी देखिए ये किसकी बात हो रही है, एक स्विंग ट्रेडर की, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर की, जिसको बाजार को ट्रैक तो करना है, लेकिन ये नहीं देखना है कि मार्केट में अभी एक दिन का सपोर्ट कहाँ पर है, एक दिन का रेजिस्टेंस कहाँ पर है। स्टॉक स्पेसिफिक आपको देख लेना है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको डिसीजन लेना है, टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है उस पर आपको ट्रेड करना है, आगे बढ़ना है, चुपचाप डिसीजन लेकर बैठ जाइए। और एक्सपेक्टेशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पीस ऑफ माइंड आपके पास कहाँ रहेगा। 4% हर महीने, और मैं प्राउडली आपको ये बात कह सकता हूँ कि ये काम करना बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये 4% मिनिमम है। आपको मैंने हमेशा कहा है कि बाज़ार इतनी ज़्यादा सुप्रीम है कि ये चुटकी बजाकर आपको 1 घंटे में देने के लिए तैयार खड़ी है। मतलब 1 घंटे में आपके पक्ष में मोमेंटम आया और आपको बाज़ार ने ये दे दिया, ठीक, 1 घंटे में। हमारी एक्सपेक्टेशन पूरे महीने की है, यानी कि साल भर की 50%। अब साल भर की 50% है, 2 साल में आप आराम से 48 को 50 मान लीजिए, और ये हो ही जाता है। 2 साल में आपके पैसे डबल हो जा रहे हैं स्विंग ट्रेड करके, शॉर्ट टर्म ट्रेड करके। महीने का मात्र 4%, हफ्ते का मात्र 1%, 1%। यहाँ से आता है पीस ऑफ माइंड। जब हमारी थिंकिंग इस लेवल की होगी, बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि सर आप तो बहुत छोटा सोचते हो, आप इतनी छोटी बात कर रहे हो, यहाँ एक दिन में स्टॉक 4%, 8% भाग जाता है।
तो पहले तो वहाँ पर आपको रिस्क मिटिगेट करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है, ये आप जानते हो। और अगर आप वो नहीं करते हो, आपका भरोसा बहुत ज़्यादा है किसी स्टॉक पे, तो भी आपको कभी ना कभी तो स्टॉप लॉसेस भी मिलेंगे। और धीरे धीरे करके 4 सीढ़ी चढ़ी आपने पढ़ी थी ना वो कहानी, वो मैथ का शायद सवाल होता था 8, 9, 10th में, कि एक बंदर है, सीढ़ी चढ़ता है या एक पेड़ पे चढ़ता है, थोड़ा सा खिसक जाता है, फिर से ऊपर चढ़ता है, फिर थोड़ा सा खिसक जाता है, कितना टाइम लगेगा। बस वही बंदर खुद को समझिए, समझ रहे हैं? वो बंदर हारेगा नहीं, वो बंदर पेड़ की चोटी पे जाएगा, वहाँ के मीठे फल खाएगा, लेकिन उसको गिरना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ गए? तो 4% की एक्सपेक्टेशन रखिए। और आपको मैं यहाँ पर न्योता भी देता हूँ कि जो मैंने पिछले 15 हफ्ते की स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो डाली है, आपके पास डेट होगी, किस डेट में स्टॉक्स रिकमेंड किए गए, उसके बाद स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा रहा, जाकर देखिए अगर आपके पास समय है। 15 वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी। 15 वीडियोज़ का मतलब है 10-10 मिनट की 15 वीडियो आपके पास, समझ लीजिए कि 150 मिनट आपको देने पड़ेंगे, 2.5-3 घंटे। उस 2.5-3 घंटे में आप बहुत कुछ डिकोड करोगे वहाँ से। तो हमारी स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देखिए, वहाँ से आप ये डिकोड करोगे कि क्या बाज़ार सच में 4% देती है। और यहाँ पर बाज़ार में अभी बुल रन चल रहा है तो काफ़ी आसान है, इवन 4 की जगह आप 15% भी महीने में पाए हो। ठीक है, हमें खुद मिला है, क्योंकि बाज़ार भी बहुत अच्छी चल रही थी। अभी इस हफ्ते या इससे एक हफ्ते पहले गड़बड़ हुई है, समझ रहे हैं? तो वहाँ पर रिटर्न पाना बहुत आसान था। लेकिन अब स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और जो हमने 15% कमाया है, अब हो सकता है किसी हफ्ते हमको 2% मिले, किसी हफ्ते हमको 1% मिले, किसी हफ्ते हम कॉस्ट पे रहें, किसी हफ्ते हम लॉस में रहें। तो वहीं से एडजस्ट होगा। हमको साल भर पे फोकस करना है। साल भर का हमारा 48 होना चाहिए, महीने का 4 होना चाहिए। किसी महीने 10 आ जाएगा तो हो सकता है अगले महीने -2 में चले जाएं, समझ रहे हैं? तो 4-4 8 होना था, बात बराबर हो गई, समझ गए ना? क्योंकि एक महीने में आपको 10% मिल गए थे, अगले महीने आपको -2 मिल गए, 4-4 की आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तब भी आप बात बराबर पे हो। तो बस ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अब एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या समझना चाहिए? ठीक, इंट्राडे ट्रेडर को थोड़ा सा वो ज़्यादा टाइम देता है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन 4% वीकली होनी चाहिए। ठीक, अब आप सोचोगे कि ये थोड़ी सी कठिन बात हो गई, नहीं, बहुत आसान है। पर डे 1%, ठीक है, ये काफ़ी हाई हो गया। ये वीकली एक्सपेक्टेशन 4 होनी चाहिए। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके पास मार्जिन है, और इस कारण यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मैं बढ़ा करके आपको बता रहा हूँ। और ये थोड़ी सी ट्विकिंग मैं हमेशा करता हूँ। आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, आप 2% मान सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप महीने का इंट्राडे में ही 4% कमाते हो अपने रियल वैल्यू पे, तो आप 5 गुना मार्जिन लेकर के उसको 20% भी कर सकते हो। शुरुआत में ये मत कीजिएगा, धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है। पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा कि हमको आधे % पे फोकस करना है, आधे % पे डेली फोकस करना है कि हमारा आधा % बन जाए। हफ्ते का कितना बनेगा? 2.5%। ठीक, ये हफ्ते का कितना बनेगा? 2.5%। अगर आप दुगना भी लेवरेज लेते हो 5%, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि इंट्राडे में लेवरेज है, क्योंकि इंट्राडे में मार्जिन है। आप इसको 4% को 2 भी कर सकते हो, 4% को 5 भी कर सकते हो। जिस हिसाब से आप लेवरेज ऊपर नीचे करते हो, उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। अब इतनी चीज़ें मैंने आपको क्यों समझाई कि आप समझ सको पीस ऑफ माइंड लाई कहाँ करता है, कहाँ पर रहता है, इन्वेस्टर को की क्या सोच होनी चाहिए, स्विंग ट्रेडर की क्या सोच होनी चाहिए, इंट्राडे ट्रेडर की क्या सोच होनी चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा सोचते हैं तो क्या हम पाप कर रहे हैं? क्या हमसे गुनाह हो जाएगा? क्या हमारे साथ दिक्कत होगी? दिक्कत वही होगी कि यू आर ट्रेडिंग योर पीस ऑफ माइंड, ट्रेडिंग योर पीस ऑफ माइंड। अब जब आप अपने पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेडिंग करने लगोगे, क्योंकि इसके ऊपर आप जाओगे, मेरे हिसाब से आप लोगों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। एग्जैक्टली डिफरेंस मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता कि मैंने आपसे बोला कि निफ्टी से आपको 40-50% ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तो आप ये कह दो नहीं मैं निफ्टी से 3 गुना रिटर्न ला कर दिखाऊंगा इन्वेस्टिंग करके, और फिर भी पीस ऑफ माइंड रहेगा। ये आप नहीं कर पाओगे। ये बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा, बहुत आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर दोगे, तकलीफ़ आप खुद को दोगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है, समझना होगा। मैंने जो आपको समझाया अपने एक्सपीरियंस से समझाया है। उम्र भले कम हो बहुत लोगों, बहुत एक्सपर्ट्स के मुकाबले, लेकिन एक बात याद रखना दोस्त कि बहुत समय दिया है मार्केट को, बहुत देखा है, और इसीलिए मैंने आपको खुला निमंत्रण दिया है कि, और यहाँ पर किसी प्राउड की बात नहीं है, एकदम मार्केट को ही सुप्रीम मान के मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको सुप्रीम मान के मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप जाकर चेक कीजिएगा, चाहे स्विंग ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस, चाहे इंट्राडे की परफॉर्मेंस, चाहे ऑप्शंस की परफॉर्मेंस, ठीक है, चाहे हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स की सिलेक्शन की परफॉर्मेंस, चाहे हमारे निफ्टी या किसी स्टॉक के लेवल्स की परफॉर्मेंस, ठीक, उनको जाकर चेक कीजिएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो बातें मैंने कही हैं अपने एक्सपीरियंस से कही हैं, तो इनमें कितनी सत्यता होगी। आप उन चीज़ों से इसको डिकोड कर सकते हो। और अगर आप ऐसे चलोगे
तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि यू विल नॉट ट्रेड योर पीस ऑफ माइंड, और यहीं पर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। कैसे? जब मैं शुरुआत में मार्केट में ट्रेडिंग किया, मुझे ऐसा लगा कि अब मैंने वो काम कर लिया है कि मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता हूँ। और देखो, जब आप इनिशियल 4-5 सालों में होते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ी वेल्थ नहीं बन जाएगी, लेकिन जो आप सीख रहे हो ना दोस्त, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, समझ रहे हैं, वो बेचारे 4-5 साल शायद सोशल मीडिया में नहीं थे, या वो सामने ही नहीं आए होंगे, क्योंकि उनकी इनकम बिल्कुल हमारे और आपके जैसी थी। वो दिन का 5,000 कमा के खुश रहते थे। इवन शुरुआत में उन्होंने भी 500 और 1,000 की कमाई करी होगी। आज जब वो आपको 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते हैं, तो आप एकदम ऐसे फील करते हो, अरे हम तो एकदम ख़त्म है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कैसे करेंगे, हमारे साथ क्या होगा। ये है स्टॉक मार्केट की खूबी। आप यहाँ स्विंग ट्रेडिंग से 4% की एक्सपेक्टेशन करोगे, मार्केट आपको 20% दे देगी। और आप सोचते हो आप 20% अगर पा गए, और अच्छे रन में, बुल रन जैसे अभी चला, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 1.5 सालों में कई हफ्ते ऐसे गए हैं, कई हफ्ते, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कई हफ्ते ऐसे गए हैं जहाँ पर जो स्टॉक्स हमने पकड़े, कोई 8% भाग जा रहा है, कोई 10%, कोई 15%, कोई 20% भाग जा रहा है, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में, और वही हमको एक बूस्ट देता है। लेकिन मैं उसके पीछे आपको भागने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आपको यही कहूँगा, आप 4% के पीछे भागिए। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो किस चीज़ के पीछे भागना है, वो थोड़ा सा आपको ट्विकिंग करके डिसाइड करना होगा। उसके बारे में भी मैं बात करता रहता हूँ। कैलकुलेशन इस पर मैंने आपको कई बार दिया, आज कैलकुलेशन नहीं करूँगा, फिर से उसी कोट पे वापस आऊँगा, इफ़ यू आर ट्रेडिंग योर पीस ऑफ माइंड यू विल लूज़ ऑल योर वेल्थ सून। इसको आप इस डायरेक्शन में भी देख सकते हो। आपके पास कुछ है नहीं, कोई वेल्थ नहीं आपके पास, अगर आपके पास सुकून नहीं है, अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। मैंने कहा है ना दोस्त, जब लॉस होता है ना, तो जैसे एक कहावत है हमारी तरफ कि जिसका धन जाता है, वेल्थ जाती है जिसकी, उसका धर्म जाता है। मतलब धर्म का मतलब कि उसको कुछ अच्छे भले की पहचान नहीं बचती। वो मतलब घर में फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, अपने बच्चों को मारेगा, पीटेगा, बीबी होगी या पति होगा, उसके साथ अनाप शनाप बकवास होने लगेगी, माँ बाप के साथ चिड़चिड़ापन, दोस्त यारों के साथ चिड़चिड़ापन, सड़क पे या कोई आकर जरा सा इधर उधर कर दिया तो आप उसको गाली गलौज करने लगोगे। ये कब होता है? जब आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। ये कब होता है? जब आप अपने पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेडिंग करते हो। और ये जो लेसन है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है। अगर आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी तो ही आप अपने पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। जैसे कि आजकल यूथ में मैंने ये चीज़ बहुत फेस की है, देखा है लोगों को कि किस तरीके से वो दूसरे से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा कर रखते हैं कि ये सिर्फ मुझसे बात करे, ये मेरा है, ये इस तरीके से चले, ये खाए, ये पहने, ये इस तरीके से रहे, इसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। सोच रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है। सबको अपनी आज़ादी मुबारक। दोस्त, आप खुद आज़ाद पैदा हुए हो, आज़ाद आपको जाना है इस दुनिया से, और आप सोच रहे हो कि दूसरे आपकी तरह जिए। कुछ समय तक ये चीज़ हो सकता है कि किसी दबाव में चल जाए, लेकिन एक दिन वो दबाव फटेगा, एक दिन बाजार क्रैश करेगी, आपको मार देगी। सावधान। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट या फिर किसी भी पर्सन से आपको डुबा देगी। किसी से एक्सपेक्टेशन करो तो रियलिस्टिक करो। मार्केट भगवान है, लेकिन फिर भी वहाँ से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मैं करने को बोल रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंसानों से एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता बाज़ार से एक्सपेक्टेशन मत रखो। बाज़ार से रखो, क्योंकि वो भगवान है, उससे ऊपर कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना? एक तरीके से जो स्टॉक मार्केट में है वो बाज़ार को भगवान मानते हैं, और इसी कारण मुहूर्त ट्रेडिंग होती है कि हम समझें कि आज कुछ भी हो, हम अच्छे स्टॉक्स को खरीदेंगे। बाज़ार जो आज हमें अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी है, उसका हम उपयोग कर लें। लॉन्ग रन में नीचे जाएगा तो हम एवरेज करेंगे, ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऐसे ही बाज़ार से एक्सपेक्टेशन रखो, लोगों से मत रखो। इससे आप अपने पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे। और ये लेसन जो मैंने आपको सिखाया है, अगर मुझे एकदम शुरुआती क्षणों में कोई दिया होता तो मैं जो ब्लेंडर करके बैठा हूँ शुरुआती क्षणों में, वो मुझसे कभी नहीं हुआ होता। और हाँ, एक बात है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब ट्रस्ट होना चाहिए एक तरीके का, कि कौन सा बंदा मुझे ये बात बता रहा है। जैसे उस वक्त मान लेते हैं कि मुझे कोई ये बात बताता और मैं आपकी जगह पे ये बात सुन रहा होता, अगर मेरा उस बंदे पे भरोसा नहीं होता तो हो सकता है कि मैं ये बात बिल्कुल इग्नोर कर गया होता
और जब तक मुझे रियल में लॉसेस नहीं होते, रियल में बाज़ार मुझे डंडा नहीं मारती, चोट नहीं मारती, थप्पड़ नहीं मारती, तब तक मुझे बात समझ में तब भी नहीं आती। समझ रहे हैं? तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझ पर अंधा ट्रस्ट करो। मैंने आपको न्योता दिया ना वीडियो के बीच में, जाकर हमारी चीज़ों को चेक करो, ठोको बजाओ। और ढेर सारी मैंने आपको एजुकेशनल वीडियोज़ दी हैं, जो लोग पहले देखे हैं, अगर कुछ भूल गए हैं तो दोबारा देखें, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मैं तो ये भी कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे कंटेंट आपके साथ शेयर किए हैं एजुकेशनल, आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बस मैं सिर्फ ये बात जो आकर आपको बोलता हूँ ना, कड़वी कभी कभी कुछ बोल देता हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मिठास बहुत है और उस मिठास में गड़बड़ी है। इस बाज़ार में मीठी मीठी बातें नहीं चलेंगी। इस बाज़ार में सच चलेगा, इस बाज़ार में प्राइज चलेगा। सच चलता है यहाँ पर। मीठी बातें हर जगह चलेंगी। मीठी बातें करके आप सब्सक्राइबर गेन कर लोगे, हाँ, लोग आपकी बातें सुनने आएंगे। लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में क्या है? सच जीतेगा। सच की संख्या कम होती है, सच के साथ चलने वालों की संख्या कम होती है। पांडवों की सेना कितनी छोटी थी आप जानते हैं? कौरवों से। लेकिन अंत में जीता कौन? हर जगह वो कमज़ोर पड़े थे, लेकिन जीता कौन? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम महाभारत की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सच के साथ चलो, रियलिस्टिक चीज़ों के साथ चलो, जीत आपकी होनी तय है। बाज़ार गिरी है, उसका फ़ायदा उठाइएगा। कैसे फ़ायदा उठाना है, ढेर सारी वीडियोज़ हमने आपके लिए दी हैं। चैनल को देखिएगा, पसंद आए कंटेंट तो आगे बढ़िएगा, जुड़ जाइएगा, जिससे और अच्छे से आप चीज़ों को समझ सको। आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, आपका फ़ायदा होता रहे। अगर आप यहाँ तक आए हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ट्रस्ट उसी को है जो 20 मिनट की वीडियो देख सकता है। जिसको 20 मिनट की वीडियो में ही नींद आने लगी, छोड़ के भाग गया, कुछ और देखने लगा, उसके पास क्या है? ट्रस्ट। देखना चाहूँगा कि परसेंटेज ऑफ पीपल कितने होते हैं जो कमेंट करते हैं यहाँ तक आ करके। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। जो इस वीडियो में आपको बातें बताई गई हैं ना रियलिस्टिक रहने की, दोस्त याद रखना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैं जोड़ के आपको बताऊँगा। कई बार बताया हूँ, आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट दूंगा जहाँ पर मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाऊंगा। इन्हीं रेट्स पे, इन्हीं एक्सपेक्टेशन पे कितना ज़्यादा होता है, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा होगा। आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, या फिर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा। अभी इतना ही, नमस्कार।